एंड बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग चेक करेंगे, हम लोग जानेंगे कि एडोलेसेंस का दो पार्ट है एक्चुअली, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। तो वी विल हैव टू डील विद अर्ली एडोलेसेंस, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस पे डील करेंगे एडोलेसेंस के ऊपर। There are some more areas related to adolescence, for example, needs of adolescence, remedies, adolescence, role of teachers, role of parents in adolescence. These does not cover in my topic. ये मेरे टॉपिक में कवर नहीं करता है, ये आपको दूसरे प्रोफेसर आपको बताएंगे। आई गेस डॉक्टर समीउल्लाह सर ये टेकअप करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टेकअप करेंगे, आज जो हम लोग देखेंगे वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडोलेसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस, एंड जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी हम लोग उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा डाउट है, इंटरप्ट करना चाहेंगे आपको। हाँ बोलो बोलो, प्लीज प्लीज। हाँ सर बोल रहे हैं जो डीएनए जो होता है, मान लीजिए एक बच्चे के अंदर का जो डीएनए होता है, हाँ तो थोड़ा सा मेरा डाउट है इस टॉपिक पर। हाँ कितने हद तक पेरेंट्स का होते हैं, मतलब फादर के कितने होते हैं और मदर के कितने होते हैं, और वो बच्चे मतलब उनका जो डीएनए होता है, क्या नेक्स्ट अगला जनरेशन का डीएनए उसके साथ क्या टैली हो सकता है? देखो, जो डीएनए होता है ना जी, डीएनए ह्यूमन आइडेंटिटी, हर एक चीज की एक आइडेंटिटी। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल की आपकी आइडेंटिटी है उसके आईएमए नंबर में, ठीक है। वो आईएमए नंबर एक यूनिक होता है, उसमें ट्रेसेस पाए जाते हैं वो किस कंपनी का मोबाइल है उसके। जैसे आईएमए नंबर में कुछ पर्टिकुलर नंबर हर एक कंपनीज को वो दिया गया है, अलॉट किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जमशेदपुर, रांची, पटना, ये सब जो सिटीज हैं, इनके अपने टेलीफोन पिन कोड हुआ करते थे। अब तो मोबाइल आ गया, लेकिन पहले पिन कोड हुआ करते थे। जैसे जमशेदपुर का 0657 है, रांची का है 0652, पटना का है 0612। तो ये सब पिन कोड्स क्या है, ये दिखाते, इनका यूनिक नंबर है जो इनको दिखाते हैं कि ये शहर इससे अलग है। अब यहाँ पर एक हमने आइडेंटिटी की बात यहाँ तक बात आती है कि ये अपने फादर से कैसे मिलते हैं या मदर से कैसे पता चले, या ये फॉलो अप में क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल कैरी करेंगे भाई। वो कहाँ से हैं उसका ट्रेस तो होना जरूरी है ना। जैसे 06 है, ये जमशेदपुर का कोड नहीं है, 0657 जमशेदपुर का कोड है। लेकिन 06 की अगर आप बात करेंगे तो ये बिहार झारखंड का कोड है। 05 है जैसे, तो 05 जो है कहीं किसी शहर का कोड नहीं है, लेकिन 05 जो है यूपी का कोड है। और अगर आप अलीगढ़ का कोड देखिएगा, टेलीफोन कोड, तो 0571 है। तो कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी ट्रेस रहता है, ठीक है, और वो कैरी करता है वो अपने साथ वो आइडेंटिटी ट्रेस को, ठीक है। लेकिन उसको दिखने के लिए, उसको जानने के लिए वो प्योर बायोलॉजिकल स्ट्रीम में जाने की जरूरत है, जिसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो अपने फादर को ट्रेस करता है, ठीक है, और अपने बच्चों में भी ट्रेस छोड़ता है। ऐसा नहीं, मतलब जो बच्चों में जो क्या दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन रहता है क्या डीएनए में? डीएनए में दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन रहता है कि नहीं रहता है यार, ये तो बायोलॉजी का कोई टीचर बता पाएगा, समझे ना, क्योंकि हम एकदम प्योर बायोलॉजी के तो है नहीं। लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है वो ये है कि मदर और फादर दोनों का अपना यूनिक डीएनए होता है, जिसका ट्रेसेस जो है बच्चे के डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। मदर और फादर का अपना यूनिक डीएनए होता है जिसका ट्रेसेस बच्चे के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी की स्टूडेंट्स इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगी। हाँ भाई, बायोलॉजी की कोई है तो हाथ उठाइए। सर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं रहता है, तो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा तो फिर तो वो क्लोन हो जाएगा। सिमिलर नहीं होता, ट्रेस में बोल रहा हूँ, ट्रेस छोड़ा जाता है। हाँ, मदर
ट्रेस बिल्कुल मैंने जो रहता बताया वो है, गलत तो नहीं ये सर बताया ना? ट्रेस जरूर रहता है। हाँ, वही बात मैंने नो सर गलत नहीं है, ट्रेस जरूर रहता है क्योंकि क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। हाँ, तो 23,000 क्रोमोसोम्स इधर है, सॉरी 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 उधर है, इधर उधर को मिला दिए तो बन गया मिक्सचर, ठीक है, और दोनों का ट्रेस रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है एग्जैक्टली सेम तो हो नहीं सकता, एग्जैक्टली सेम हो गया तो फिर वही हो जाएगा। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन में उसमें भी छोड़ेगा तो ट्रेस। क्या सर नेक्स्ट जनरेशन में मान लीजिए जो अभी ऑप्स में जो बच्चे अभी हैं, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, हाँ, उनका जो बच्चा है उनके दादाजी के साथ डीएनए मैच करेगा या उनका दादी के साथ मैच करता है? बिल्कुल करेगा, ट्रेसेस जब है तो बिल्कुल करेगा, ठीक है, बिल्कुल तो करेगा, ये जनरेशन वे में चला जाता है। अब देखो डीएनए से जो है ना कई सारे क्या बोलते हैं पुराने लोगों का, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। तो सर ये जो है इसका जो है मतलब एक ऐसा तो टाइम आएगा ना कि जहाँ पर जो है इसका मतलब लास्ट 3 जनरेशन तक वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा ना, ये हमेशा हाँ, ऐसे वो चलते देखो रहेगा? जीनोम सीक्वेंसिंग के का होता है, वो जो है ना वो कब जा करके कहाँ जा करके वो डीएनए बिल्कुल जुदा हो जाता है, ये कहने वाली बात है। हाँ लेकिन वही। लेकिन अगर लिंक को जोड़ा जाए तो मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर जो डीएनए है वो तुम्हारे पापा का भी है, मम्मी का भी ट्रेस है, फिर तुम्हारे अंदर जो डीएनए है पापा मम्मी के डीएनए को अगर उसकी सीक्वेंसिंग किया जाएगा तो उसमें उनके पापा मम्मी का मिलेगा, फिर उनके उसकी सीक्वेंसिंग किया जाएगा तो फिर उनके पापा मम्मी का मिलेगा। तो इस तरह से जो है ना पूरा जनरेशन को पकड़ा जा सकता है। क्या किसी को मर्डर वर्डर कैसे पकड़ना है क्या? नहीं सर, आइडिया ले रहे हैं, कभी इन केस कभी बन गए तो। अच्छा, चलो बढ़िया है, आइडिया लेते रहो हैं। और आइडिया भी किससे ले रहे हो बताओ? आर्ट्स के आदमी से आइडिया ले रहे हो? सर ये तो चलो, नहीं पता ना, मुझे लगा था कि अब टॉपिक को शुरू किए हैं तो हाँ, कोई लेकिन जो बात नहीं है सर, जो मैंने क्लियर हो जाए बताया तो। है भले आर्ट्स के हैं, आर्ट्स के तरीके से बताया, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है, गलत ठीक है सर, नहीं ठीक। बताया आपको। तो आ जाए वापस एडोलेसेंस पे। जी सर, जी शुरू तो करें। चलिए एडोलेसेंस की जहाँ तक बात होती है, एडोलेसेंस अगेन अगर आप इसके डीएनए को चेक करिएगा तो पता चलेगा कि एडोलेसेंस जो है इंग्लिश वर्ड नहीं है या इंग्लिश ओरिजिन का वर्ड नहीं है, ये आता है लैटिन वर्ड से और इसका वर्ड है एडोलिसियर, ठीक है, जिसका मतलब है टू ग्रो। क्या मतलब है? टू ग्रो, बढ़ना। नाउ ऐसा नाम इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही क्यों दिया गया? इट्स अ वेरी सिंपल बट इट्स अ वेरी थिंकेबल क्वेश्चन कि ये नाम एडोलेसेंस 2 से 4 साल या 2 से 7 साल या 7 से 11 साल के बच्चे को क्यों नहीं दिया गया, 0 से 2 साल के बच्चे को क्यों नहीं दिया गया? इसलिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो लेती है जगह एक शरीर में वो होता है एडोलेसेंस में। सबसे ज्यादा चेंजेस एडोलेसेंस में आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। एडोलेसेंस कहा जाता है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग सब तो जमशेदपुर के हैं, है ना? तो आपने मानगो ब्रिज पे कभी कदम रखा है? क्या सर? मानगो ब्रिज पे कभी आए हैं? मानगो ब्रिज पे? जी जी। तो मानगो ब्रिज अगर ना हो तो क्या होगा? मानगो ब्रिज अगर सर नहीं होता तो आर पर होने में मौका, अगर मान लीजिए उस जगह साक्षी और पर हम लोग। मानवों का कनेक्शन नहीं हो पाता सर। साक्षी और मानगो का कनेक्शन तो होगा, लेकिन जो स्मूथ कनेक्शन है ना, दुनिया मानगो ब्रिज के बनने से पहले भी थी, तो जो स्मूथ कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन नहीं रहेगा। यानी डूब डाब के जाओ, बोट वोट पे चढ़ के जाओ, हैं, साइकिल को कंधे पे रख के और बोट पे चढ़ के निकल जाओ। तो कितना जरूरी है ये मानगो ब्रिज, ये आपको आप
पता चलेगा, या तब पता चलता जब आपने ये मानगो ब्रिज देखा ही नहीं होता। उसी तरह से ये जो एडोलसेंस होता है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। बच्चों और जो है बड़ों के बीच का जो गैप भरते हैं उनको एडोलसेंस कहते हैं, उस एज ग्रुप को एडोलसेंस कहते हैं। देयर इज अ debate कि what should be the proper, what is the proper age of adolescence। प्रॉपर एज की अगर आप बात करें तो बिकॉज इट इज नॉट लाइक के कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव इन नेचर। तो हम लोग नहीं कह सकते कि प्रॉपर एज ग्रुप क्या है, लेकिन ये जो है शुरू होता है 11 से लेकर के 18 तक। अब अगर आप बोलेगा कि 11 से 18, हमने पढ़ा था 13 से 18, तो हाँ टीन एज को कहते हैं एडोलसेंस, तो हाँ वो भी है, 12 भी होता है, 13 भी होता है, मतलब 11 से 19 के बीच में जनरली होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडोलसेंस को डिसाइड करने वाला, क्योंकि एडोलसेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क जो चेंजेस है वो अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी आप लोगों को बताया ही था कि प्यूबर्टी होता क्या है, तो अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी जो है सबसे लैंडमार्क होता है, उसी से मार्क होता है ये एडोलसेंस। अच्छा, प्यूबर्टी जिसको नहीं पता है वो प्लीज हैंड रेस करें या अनम्यूट करके पूछें। हाँ जूली अनम्यूट करो। प्यूबर्टी होता है जो रिप्रोडक्शन सिस्टम इंसान का जब डेवलप कर जाता है ना, यानी कि दूसरे को जन्म देने की ताकत जब एक औरत में और एक मर्द में, एक लड़का और एक लड़की में जब डेवलप हो जाती है तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, ओके सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब जो है अगर यहाँ पर हम बताएं आपको, तो देयर आर पर्टिकुलर एरियाज यहाँ पर एडोलसेंस 9 साल में भी अटेन हो जाता है, और जहाँ पर एडोलसेंस 16 साल तक भी अटेन नहीं हो पाता है। तो ये वेदर के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। अगर गर्म वेदर है तो प्यूबर्टी जल्दी अटेन होता है, और अगर कोल्ड वेदर है तो प्यूबर्टी देर से अटेन होता है। सिमिलरली जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो भी वेदर के अकॉर्डिंग ही होता है, सब में तकरीबन बराबर ही होती है रिप्रोडक्टिव एज। लेकिन अगर गर्म जगह पे है तो प्यूबर्टी जल्दी अटेन होगा और रिप्रोडक्टिव एज जो है वो जल्दी खत्म होगी, और प्यूबर्टी अगर लेट में अटेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव एज जो है लेट में खत्म होगी। कोई दुविधा है तो सुविधा के लिए पूछ लीजिए। हाथ वाथ खड़े वड़े कर दीजिए अगर दिल चाहे तो। चलिए सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। हाँ, ये क्या रिपीट ये है कि देखिए अगर एज के हिसाब से प्यूबर्टी पहले रिलीज हो जा रही है या पहले शुरू हो जा रही है 8 साल 8 साल तो नहीं, 9 साल 10 साल 11 साल में, तो एदर की वजह से जो है वो प्यूबर्टी अगर जल्दी हो रही है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो भी जल्दी खत्म होगा। और अगर प्यूबर्टी लेट से रिलीज हो रही है वेदर की वजह से, तो वेदर की वजह से की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल हेल्थ नहीं है ना, वेदर की वजह से अगर प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जा रही है, देर में शुरू हो रही है, तो उसका रिप्रोडक्टिव एज जो है वो भी देर तक जाएगा। हाँ पूछिए, अनम्यूट की थी। एनीवेज, रिप्रोडक्टिव एज आप लोग को पता है, मुझे उम्मीद है पता होगा। जिसको नहीं पता है वो प्लीज हाथ उठाए, हाथ वाथ उठा लें, एक ही उठाइएगा।
चलिए, सबको पता है रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है। तो अब आ जाते हैं जरा, अब एडोलेसेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बता दी। तो एडोलेसेंस इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ठीक है। चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में ये एक ब्रिज होता है, ये एक ब्रिज। अच्छा, ब्रिज को हम लोग कहते हैं, ब्रिज अगर है तो अब आप लोग बताएं कि ब्रिज ज्यादा मजबूत है या जमीन ज्यादा मजबूत है? जमीन सर। और कोई बताइए। बेनजीर प्रेजेंट है? यस सर। हाँ बताएं, ब्रिज ज्यादा मजबूत है या फिर जमीन ज्यादा मजबूत है? सर जमीन। श्योर है इस बात के लिए? यस सर। श्योर है तो सही है आंसर, और क्या है। देखिए, उसी तरह से चाइल्डहुड और अडल्टहुड यानी मानगो और साक्षी वो ज्यादा मजबूत है, ठीक है। लेकिन जो एडोलेसेंस होता है, ये इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट एज, बहुत नाजुक, फ्रेजाइल, बहुत ही ज्यादा, लिखा रहता है ना हैंडल विथ केयर, हाँ, कोरियर पैकेजेस में लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, मतलब अंदर कुछ शीशे का सामान है। तो उसी तरह से ये एडोलेसेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने का टाइम है, खास करके पेरेंट्स और टीचर का अपने बच्चों के प्रति। देयर इज अ मैसिव सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस दैट टेक्स। मैसिव मतलब बहुत बड़ा है ना, ह्यूज, and at times it construct and at times it destruct। कभी कभी आपको बना भी देता है और कभी कभी आपको तबाह भी कर देता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। Now, अच्छा, इसके बारे में एक डेफिनेशन है, और बड़ा फेमस डेफिनेशन है, अब जहां भी जाइएगा आपको मिलेगा कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, द एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। Since that adolescence represents a period of intensive growth and change in nearly all aspects of a child's physical, mental, social, and emotional life. Now, stress, तनाव, storm, तूफान, यानी कि तनाव एवं तूफान का जो आयु है उसको कहते हैं एडोलेसेंस, या इसको किशोरावस्था भी कहते हैं, मुझे जितना समझ में आ रहा है हिंदी में है, मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन शायद कहते हैं। अच्छा, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस जो ये डेफिनेशन दिया है, ये किसने दिया है? इनका भी नाम है स्टैंडली हॉल। क्या नाम है इनका? स्टैंडले हॉल, ठीक है। इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है, इट इज एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। नाउ इस पर्टिकुलर एज में देयर इज अ मैसिव चेंजेस, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, सारे चेंजेस जो है ना बहुत ही जबरदस्त होते हैं। क्योंकि जो माँ का लाडला था 11 साल तक, अब जो है वो समाज में अपनी बिसात तलाश करने निकल चुका। Now he wants to find his worth in the society that he is connected. He wants that he is connected. That is his friendship, his neighbors, his teachers, his school and everything. तो समाज में जिसमें वो एक बच्चे की तरह दाखिल हुआ था, अब वो बड़ा हो चुका है और अब वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, और अब उसको बुरा लगता है कि कोई उसको बच्चे की तरह ट्रीट करे, ठीक है। अब उसको बुरा लगता है कि वो बच्चे की तरह ट्रीट करे।
जब आपको लगने लगे कि ये बच्चा जो है बच्चे की तरह ट्रीट कराना नहीं चाह रहा, तो समझिए कि वो एडोलेसेंस की एज में कहीं ना कहीं घुस चुका है और he has stepped in to the very very vital, medically very very fragile age of adolescence. Not just medically, psychologically also it is a very very no नाजुक एज है ना। साइकोलॉजिकली तो सबसे ज्यादा नाजुक है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? साइकोलॉजिकली तो बहुत 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 नाजुक एज होती है ये। इट्स एन एब्सोल्यूट, दैट्स द रीजन व्हाई स्टैनली हॉल सेज दैट कि इट इज एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। There has to be a proper guidance, proper support. The support system of the child should be very very proper, especially in relation to the girl child. Now let's go ahead. Psychologically, adolescence is the age when the individual becomes integrated into the society of the adults. It is the state. Psychologically, adolescence is the age when the child is integrated in the society. समाज में जब एक बच्चे का आगमन होता है, बच्चे की तरह नहीं, बड़े की तरह, उस एज को हम लोग कहते हैं adolescence. And this is a psychological understanding of Psychologically, adolescence is the age when the individual becomes integrated into the society of the adults. It is the stage when the child no longer feels ठीक है, that he is below the level of his elders, but rather he दिस इज द एज, यही तो वो एज होता है जब वो उसको लगने लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। किसी से मतलब कि एल्डर्स से कम नहीं। देखिए दो एज हैं, एक होता है एज 2 to 4 और एक होता है एडोलेसेंस। बड़ी यूनिक एज होती है। 2 to 4 इज मार्क्ड बाय एडिपस कॉम्प्लेक्स and 11 to 18 or 19 is marked by adolescence. Why I am saying this? It is very important psychologically. Oedipus complex एक फ्रॉइडियन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिसमें कहते हैं कि 2 से 4 साल के बीच का बच्चा, कम ज्यादा 1 साल मान लीजिए, if the child is a male child, he wants to mimic his father. अपने पापा को मिमिक करता है, not just because he admires his father, but because वो अपने बाप को रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है, he wants to replace his father and that's the reason why he wants to mimic, वो अपने बाप को कॉपी कर रहा है। On the other hand, there is an Electra complex. With the case of girl child, the girl child mimics her mother, not because she admires her mother, but because she wants to what? बताइए, आप ही लोग बताइए। Sir, replace her mother. Replace her mother. हाँ, तो अब आप लोग में से कोई एक आदमी, कोई भी एक स्टूडेंट बताए मुझे कि क्यों अपने फादर को रिप्लेस या मदर को रिप्लेस करना चाहते हैं ये बच्चे। आखिर क्या होता क्या है जो ये रिप्लेस करना चाहते हैं? Is there any idea? Do you have any idea? जनरली जो पेरेंट्स होते हैं, मदर या फादर होते हैं, घर में उनको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है, तो ये बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनको भी अटेंशन मिले, इसलिए वो मिमिक करते हैं अपने पेरेंट्स को। नाम बताओ। सर पल्लवी। पल्लवी, देखो पल्लवी, एक लड़का है, वो देख रहा है मदर और फादर दोनों को अटेंशन मिल रहा है, तो फादर को ही क्यों रिप्लेस करना चाहता, मदर को क्यों नहीं रिप्लेस करना चाहता? क्योंकि वो लड़का है तो वो बेसिकली अपने फादर को ही रिप्लेस करना चाहेगा, उनके एक्शंस वगैरह को वो ज्यादा ध्यान से देखेगा। नहीं, there is a different connection altogether. Is there anyone who want to answer or should I go on and answer?
कोई और है जो जवाब देगा इस पे? आप लोगों ने एडिपस रेक्स नहीं पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, एडिपस कॉम्प्लेक्स को तो पढ़ना ही चाहिए। अब मैंने शायद नाम भी लिया था, पता नहीं लिया था कि नहीं लिया था। फाइका, डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर। देन गेट एन आइडिया, पढ़िए इसके बारे में। देखिए एडिपस, यहाँ पर बच्चा क्यों अपने बाप को, लड़का क्यों अपने बाप को रिप्लेस करना चाहता है? बिकॉज he is jealous with his father, seeing the intimacy, माँ और बाप के बीच की इंटीमेसी को देख करके वो जेलस होता है एज अ मेल चाइल्ड, बिकॉज he feels that, उसको लगता है कि वो अपने मम्मी से सबसे ज्यादा करीब है, उससे ज्यादा कोई करीब और होना नहीं चाहिए। और अगर वो देखता है, दिस इज ऑल इन साइकोसेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट, है ना, वो अगर देखता है अपने फादर को अपनी माँ से करीब, तो that's the reason why he wants to replace his father. And this is the same reason why in the case of Electra complex, the girl child wants to replace her mother. अब यहाँ पर से लाइफ की बायोलॉजी शुरू हो जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर नहीं समझे तो प्लीज मुझे बीच में टोक दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बट येट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से लाइफ की बायोलॉजी शुरू हो जाती है, और द रियल टेस्ट ऑफ बायोलॉजी दैट द चाइल्ड रिसीव्स इज इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। जो लाइफ की ये इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में बच्चा रहता है जब वो अपने फादर या मदर को रिप्लेस करना चाहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जब आ जाता है बच्चा एडोलेसेंस में, तो वो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट को या सेक्सुअलिटी को जो है वो कहीं ना कहीं इनहेरिट कर लेता है। Psychologically, is the lower level of his elders, but rather equal with them, at least in rights. This integration into the adult society has many aspects, more or less. When the child integrates with the society, जब समाज से एक बच्चे का मिलन होता है, तो there are many aspects to it. बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इनके, बहुत सारे important aspects होते हैं which has to be taken under consideration. Linked with puberty, it also includes profound इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज लिंक्ड विथ puberty. It also includes profound intellectual changes. Okay. Now, this include profound intellectual changes. एक बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल चेंज, मैंने बताया एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ बीइंग, मैंने बताया ये सारी चेंजेस आती हैं बच्चे के अंदर, ठीक है? तो ये इंटेलेक्चुअल चेंजेस के आने की वजह से आते हैं। दे वांट टू नो द व्हाई ऑफ एवरीथिंग। रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर, आई, यू, वाई एंड वी, द 4 इंपॉर्टेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश, याद है वो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did you gain anything out of it? कुछ सीखा था उसमें से? कुछ नहीं सीखा था? कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। So the I, U and Y, ये Y वाला जो केस हो जाता है ना, जो Y वाली जो बातें आ जाती हैं, वो इस एज में आकर के बच्चा हर चीज के ऊपर एक Y लगाता है। एंड दिस इज नॉट अ चाइल्डिश Y कि अगर एक टेम्पो और कार में रेस हो तो टेम्पो क्यों जीत रहा है, कार क्यों हार रही है। दिस इज नॉट अ चाइल्डिश Y। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल Y's आ जाते हैं, which is based on the practices of the society. समाज में जो सामाजिक प्रथाएं चली आ रही हैं, उनके ऊपर वो सवाल उठाना शुरू करते हैं।
और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, राइट? तो if it is not been answered in a logical way, तो या तो वो बच्चा जो है एग्नोस्टिक हो जाएगा। एग्नोस्टिक, somebody who does not believe in any religion, इसको हम लोग कहते हैं एथीस्ट हो जाएगा। या फिर वो जो है उसी प्रथा में कहीं ना कहीं घुल जाएगा, यहाँ जो चल रहा है वो चलने दे। So at that particular stature, it is very important that we should, we should give a right information in a logical way. Right information in a right way. Now there is a question, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि राइट इंफॉर्मेशन इन अ राइट वे कैसे दिया जाए। Because if you go into the religion or religious, understanding or religious explanation of different thing, अगर आप जो है धर्म और धर्म के एक्सप्लेनेशन में जाइएगा तो वो वेग है। At times it feels that it is vague. There are not sufficient explanation to it, to different aspects, right? In this particular, because religious doubts बहुत होते हैं, कल्चरल डाउट्स बहुत होते हैं। आप लोग को हुआ है कभी रिलीजियस डाउट या कल्चरल डाउट? चलिए बताइए। Yes, sir. हुआ है, क्या डाउट हुआ है बताएं। Sir, many doubts. कोई भी एक डाउट बताएं। Sir, about the existence of humankind. Why has the human sent to this world? इंसान को दुनिया में क्यों भेजा गया है? अब प्राइम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन यही है कि आखिर हम पैदा क्यों हुए हैं? खाने पकाने और मतलब नहाने धोने और कमाने और जाने, फिनिश। So what should be the answer to this question? Now, religion says that you are here to help the humanity, help the needy. You are here to pray to the God. You are here to be in the chain of being. आप यहाँ पर इसलिए क्योंकि आप चेन ऑफ बीइंग में जो है आप फिट हो रहे थे, तो आपको रहना है और आपको जो नीडी है उनका हेल्प करना है, अपने गॉड जो है उनका प्रेयर करना है। Is this a sufficient answer to it? Will the adolescent be able to be, satisfied with these questions, with these answers? Yes, the answer is no. The adolescent would not be able to understand कि उसको दुनिया में क्यों भेजा गया है, और उसके माँ बाप कहेंगे तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा गया है, पढ़ो, मैट्रिक पास करो, तुम्हें नौकरी के लिए भेजा गया है, अच्छी पढ़ाई करो कि नौकरी लगे, तुम्हें खेलने के लिए भेजा गया, अच्छे से खेलो ताकि अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनो। These are the worldly goals. और बहुत अच्छी तरह से सारे साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि these are the time bound solutions, but not the ultimate solution. और किसी को कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि रिलीजन, कल्चर, इनके ऊपर कोई आप लोग को सवाल लगा कभी एडोलेसेंस में कि यार ये क्या है, मतलब क्यों है ये? बताएं, आप लोग अनम्यूट करके बताएं।
सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. हाँ, सब शांत Why पड़े। have we been divided into different religions? Matlab, who Why? has decided? Who has Like, decided to divide humanity I into think, different yes, sir. religions? Oh, what will be the answer? What will be the answer? Who will going to answer? कोई आंसर आप लोग में से दे सकते थे? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ये तो मतलब कि कहने वाली बात है कि ये तो Sir, सर ये human beings इसका themselves divided into in different religion. Yes, sir. revolutionary questions, but not a very revolutionary answer. सर ये आंसर किसने डिवाइड किया ये तो मुझे भी नहीं पता है, मगर जो डिवाइड किया गया है वो लोग अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग में सभी जो जितने भी रिलीजन होते हैं सभी रिलीजन का अपना अपना कल्चर अलग अलग मनाने का तरीका होता है। इसी को देखते हुए लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कई बार भी हिंदू भी कुछ मतलब जैसे क्रिश्चियन में चले जाते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, तो इस तरह का भी उन लोगों को लगने लगता है कि नहीं हम जिस जगह पर है अभी मेरे से भी और उस रिलीजन में और ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से उन लोगों को लगता है कि वाकई में ऐसा नहीं है। यार उस रिलीजन religion is not about choosing the clothes for yourself कि जो अच्छा कपड़ा है उसको हमको चुन ले, हैं? It's not like that. नहीं ऐसा नहीं है सर। हाँ बिल्कुल नहीं है। मतलब उसमें देखिए कुछ भी रिलीजन में ऑथेंटिसिटी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से आती है, ठीक है? किसी भी रिलीजन में ऑथेंटिसिटी, और कोई भी रिलीजन के तरफ किसी का भी अगर ढलाव है या किसी का भी अगर रुझान है तो उसकी ऑथेंटिसिटी से आती है, लॉजिकल ऑथेंटिसिटी से रिलीजन की ऑथेंटिसिटी आती है। खैर इन्होंने जैसे ये क्वेश्चन पूछा कि हमें किसने डिवाइड किया, भाई किसने किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोसेस ऑफ डिवीजन बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी बच्चे को अगर पूछ रहा है कि व्हाट हम लोग को डिवाइड किसने किया, वो हिंदू क्यों है, हम मुसलमान क्यों हैं, वो क्रिश्चियन क्यों है, वो क्यों है, क्या होगा आंसर इसका? एज अ टीचर आपको सोचना है, बच्चे को समझाना है, लॉजिकल लेवल पे समझाना है, बच्चे को पूछना है कि आज आप 16 साल के हो, कितने साल के हो, व्हाट इज योर एज? बच्चे कहेगा मेरा एज 14 साल है या 15 साल है। तो उनसे आप ये पूछिए कि आज आप जितना खाना खाते हो उतना क्या आप 5 साल के थे तब भी उतना ही खाते थे? बच्चे कहेंगे नहीं। तो बच्चे से पूछिए 5 साल के थे तो आप कितना खाना खाते थे? बच्चे बताएंगे हम इतना खाते थे। आज जो आप कपड़ा पहन रहे हो क्या 5 साल पुराना कपड़ा आपको आ जाएगा? बच्चे कहेंगे नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आज मेरा साइज दूसरा है। तो एज के साथ जब आपका खाना बदल गया, एज के साथ जब आपके कपड़े बदल गए, और एज के साथ 5 साल वाला बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप हो गया और 15 साल का बच्चा एक डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप में आ गया, तो उसी तरह से जिंदगी के बढ़ते में, और ये थोड़े से वक्फे में नहीं होता है, ये कई हजार साल पार होता है, तब जाके एक कल्चर फॉर्म होता है। करते 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 अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं, 100 में से 50 लोग यहाँ से कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए फ्रांस चले जाते हैं, वहाँ का कल्चर उन्होंने देखा लेकिन अडॉप्ट नहीं किया, उसका 1% अडॉप्ट किया, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन ने 10%, नेक्स्ट जनरेशन ने 50%, नेक्स्ट जनरेशन ने पूरा ही 100% कर लिया। इस तरह से हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां का कल्चर डिवाइड एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और इस तरह से हम लोग अलग भी होते हैं, हमारा रिलीजन अलग भी होता है, डिपेंडिंग कि वहां पर किस तरह का रिलीजन प्रैक्टिस किया जा रहा है। ये कल्चरल प्रोग्रेस है ना, सांस्कृतिक एक बहाव है जिसकी वजह से। अब मैंने यहाँ पर एक बात बोली आप लोग से कि रिलीजन एक कपड़ा नहीं है।
Religion has its authenticity. अब हमको देखने की जरूरत है कि क्या हम ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक बुक में ढूंढ रहे हैं या ऑथेंटिसिटी रेफरेंस बुक में ढूंढ रहे हैं. Like for example, if you talk about Islam, तो authenticity के लिए we will not going to refer any explanation, but rather we will going to refer the proper Quran. और ये चीज एज अ टीचर एज अ पेरेंट हमको पता होना चाहिए, तभी हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपका लैपटॉप है या आपने घर में कुछ सामान खरीदा, वी आर गेटिंग डाइग्रेस्ड फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन जरूरी है यहाँ पर सवाल उठ गया है. तो आपने कुछ सोचिए, एक प्रोजेक्टर खरीदा, प्रोजेक्टर आपको चलाने नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? You will refer to what? You will refer to Quran, you will refer to Gita, you will refer to Bible, or you will refer to the manual book. किसको रेफर करोगे? मैनुअल बुक को. मैनुअल बुक से सॉल्व नहीं हुआ तो किसको बुलाओगे? पंडित को बुलाओगे, मौलाना को बुलाओगे, या फिर उस कंपनी के एजेंट को बुलाओगे? कंपनी के एजेंट को. कंपनी का एजेंट आएगा, वहां का टेक्नीशियन आएगा, वो आके बताएगा सर ऐसे करो, ये बताओ, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, हो गया, ठीक, खत्म कहानी. मौलाना को बुलाएंगे तो, पंडित को बुलाएंगे तो उसमें और जल डाल देंगे, पानी डाल देंगे, फूल डाल देंगे, क्या क्या डाल देंगे, उसके तहसी मार देंगे, हैं? तो we should always go into the authenticity of the thing. And where is that authenticity? Islam has its authenticity in Quran. Hinduism is not a religion. Hinduism is a culture. We all are Hindu because I already told you, I guess, कि हम लोग जो है इंडस रिवर सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं एक जो है एक कल्चर है हिंदुइज्म जिसको हम लोग बिलोंग करते हैं. एक्चुअल रिलीजन इज सनातन धर्म. सनातन धर्म हैज इट ऑथेंटिसिटी इन वेदास, द वेरी ओल्ड वेदास. हर चीज का आंसर है. मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, उसका आंसर है. उसके बाद फिर निमोनिक्स है, उसका आंसर है. हर तरह का एस्ट्रोनॉमी है, उसका आंसर है. हर चीज का है. हाउ शुड वी प्रे, उसका आंसर है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड वेदास? How many of us have read Vedas? I don't think. Not even 1% of us have ever read Vedas. अब तो वेदास कहीं खो ही जा रही हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट उसका. सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. सोचने की जरूरत है कि why we are not referring to Quran, rather we are listening to some other sources. सोचने की जरूरत है कि why we are not referring to Bible, rather we are referring to priests. So भाई, अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं साइकोलॉजी की बुक पढ़ूंगा कि मैं कुछ रिलीजन की बुक उड़ा पढ़ूंगा, मुझे जवाब यहीं से मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है. एंड दिस डज नॉट मीन दैट कि मैं रिलीजियस नहीं हूं. अगर मैं टेक्नीशियन को बुला के अपना एसी ठीक करा रहा हूं और मैं दुआ नहीं मांग रहा हूं कि अल्लाह एसी ठीक कर दे, तो इट्स नॉट दैट कि मैं रिलीजियस नहीं हूं. मैं रिलीजियस हूं, लेकिन मैं रैशनल भी हूं, मतलब अक्लमंद भी. Achieve is integration into the social relationships of the adults. Adolescence period is divided into two parts. Let's come back. We can have these talks, long talks. मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ इन सब चीजों को, लेकिन this is not the right time to speak. So, can you see me? मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? More options. नहीं सर. No sir. Control E. कैमरा जो है ना धोखा दे देता है चलते चलते. Escape virtual PC cursor. Control E. Control E. क्या मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. सर. Yes, sir. देख पा रहे हैं?
No, sir. नो सर। यार कैमरा तो ऑन हो गया है। अरे जाओ यार, दिमाग खराब। Control E. Control E. So एडोलेसेंस, तो जहां तक बात है एडोलेसेंस की, तो इसको दो हिसाब से, दो तरीके से डिवाइड किया गया है। दो तरह से इसको वो किया गया है। एक है अर्ली एडोलेसेंस और एक है लेट एडोलेसेंस। Now, late adolescence, it is generally after attaining puberty. Puberty attain करने के बाद, ठीक है। और early adolescence, it is just before attaining the puberty. Puberty attain करने के फौरन बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और बताने वाली है। एक मिनट होल्ड कीजिए। Control E. Your microphone is on. हेलो। You all 67 people in the call, including 58 more not shown here. Button. हाँ, तो ये जो बात Alt मैं tab. Jaws no अभी use. कर रहा Alt था tab. Mute that कि shut. जस्ट बिफोर गेटिंग माय वॉइस ना, Yes, sir. हाँ, just before This dialog. Running applications list box. Top K. Personally okay. Personally one. And this puberty And welcome to the cruise line. is early adolescence, and just after puberty it's late adolescence. New. Exit. Register. Opens a dialog. New. Control plus N. Exit. Recently opened. One adolescence. Now, Page 1. AT Tercio defines adolescence as physically. Characteristics of rapid physical development. Adolescence is characteristics of adolescence. अब आ जाते हैं हम लोग जरा टाइम पे। टाइम कितना हो? 4:24 p.m. 4:24 हो गया है। सर टाइम काफी हो गया सर, रेस्ट Has been closed. That shut. एक चीज और मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, दो आई एम वेरी फ्रेंडली, वेरी लविंग टू माय स्टूडेंट। जनरली आई लव माय स्टूडेंट एंड आई हैव बीन लव्ड माय स्टूडेंट, but whenever my class is going on and if you don't have any class in the continuation, if you want to leave, you feel that कि time ज़्यादा हो गया, then you can quietly leave, है ना। चुपचाप आप लोग जा सकते हैं। I never count people on the basis of their attendance. I count people on the basis of the question that they ask me. आप लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं, वो सवाल मुझे बताता है कि आपके अंदर कितना लीथल स्टूडेंटशिप है। जैसा कि आपने More options. Present now button. More options button. Menu space. Meet dash icon. Change layout. 3 of 11. Stop recording. 2 of enter. Leaving menus. Stop recording this meeting. Dialog. Tab. Cancel button. Tabs.